आपको महिलाओं पर कितना भरोसा है? ये सवाल मैं किसी फेमिनिस्ट एंगल या किसी जेंडर बेस्ड टॉपिक पर डिबेट शुरू करने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि ये बताने के लिए पूछ रही हूँ कि आपको भरोसा हो या ना हो, चुनावी पार्टियों को अपने वोट बैंक के लिए महिलाओं पर पूरा भरोसा है। यूपी की सत्ता दिलाने में आधी आबादी की भूमिका काफी अहम है। पिछले 3 चुनावी नतीजे इसकी बानगी देते हैं कि महिला वोटर्स ने जिस दल पर भरोसा जताया उसी की सरकार बनी है। जिन पार्टियों को महिलाओं के 30% से ज्यादा वोट मिले उनकी सरकार बन गई। चुनावी ट्रेंड सेट करने में महिलाएं पुरुष से आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोट देने में भी महिलाएं पुरुष से आगे हैं। लाजमी सी बात है, जो रेस में आगे होगा उसी को फॉलो किया जाएगा, और ये बात चुनावी पार्टियां भी अच्छी से जानती हैं। पार्टियां महिला वोटर्स को साधने में लगी हैं। इसकी वजह पिछले 3 चुनाव में उनका वोटिंग पैटर्न है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को जिताने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त 32% महिलाओं ने बसपा को वोट दिया था, जिससे पार्टी 206 सीटें जीतने में कामयाब रही और सरकार बनाई। 2012 के चुनाव में भी यही हुआ। 31% महिलाओं ने सपा को वोट दिया, जिससे सपा 224 सीटें जीतने में सफल रही और सरकार बनाई। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं के चलते बड़ी जीत दर्ज की थी। 41% महिलाओं के वोट के बलबूते बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। महिला वोटर्स को लुभाने का ये पूरा एक पैटर्न है। इसे पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार के उदाहरण से समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में तृणमूल को बीजेपी के मुकाबले महिलाओं के 13% ज्यादा वोट मिले थे और पार्टी ने 215 सीटें जीतकर सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल के 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव आपको याद ही होंगे। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.5% महिलाओं को और 2021 के विधानसभा चुनाव में 16.6% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे ही दिल्ली के 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं ने वोट दिए थे। तब आप 62 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। यही वजह है कि पार्टियों के घोषणा पत्र में महिलाओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लग गई है। बीजेपी जैसी पार्टियां महिलाओं को साल में 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी, पुलिस और सुरक्षा बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और विधवा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करने के वादे कर रही हैं। सपा भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, बीपीएल परिवार की महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए पेंशन, लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त और 12वीं पास करने पर लड़कियों को 36,000 रुपए देने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया था, जिनमें महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। कांग्रेस ने ये भी कहा था कि 40% रोजगार महिलाओं को आरक्षण के तहत दिए जाएंगे और 10वीं और 12वीं पास बेटियों को स्मार्टफोन, स्कूटी मिलेगी। इससे आप समझ ही गए होंगे कि सरकारों के लिए महिला वोटर्स कितनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय योजनाओं के अलावा महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की है। ऐसे ही कांग्रेस का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान भी आपको मालूम ही होगा। तो कुछ इस तरह से सभी दल आधी आबादी को लुभाने में लगे हुए हैं। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।